हाय, दिस इज़ हनी माहेश्वरी, योर फोनिक्स कोच। और मैं आपके साथ एक अपना अच्छा मोमेंट शेयर करना चाहती हूँ। मेरी यूट्यूब की फैमिली अब 50,000 सब्सक्राइबर्स की हो गई है, बट 50,000 पे हमारे पास कोई ब्रोंज बटन नहीं है यूट्यूब का जो मुझे मिल सके। तो मुझे वेट करना होगा स्टिल फॉर 1 लाख टू गेट अ यूट्यूब प्ले बटन फॉर सिल्वर। बट जैसे आपने मुझे अभी सपोर्ट और प्यार दिया है, अगर आप मुझे वैसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहेंगे देन डेफिनेटली मेरी फैमिली बहुत जल्दी 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर ईच वन ऑफ यू दोज हु हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको अगर कोई भी नॉलेज मिलती है मेरी वीडियो से, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। यस, विद दैट लेट्स स्टार्ट समथिंग टू टॉक अबाउट फोनिक्स नाउ। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि फोनिक्स पढ़ने से हमारे बच्चे को हेल्प से ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फोनिक्स बहुत ही डिफिकल्ट है, क्यों ही पढ़ाना है बच्चे को, बिना इसके पढ़े भी हम आराम से इंग्लिश पढ़ लेते हैं, तो हमें क्यों पढ़ाना है। अगर आपको पास ऐसे कोई भी सवाल है जहां पर आपको फोनिक्स इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, इनफैक्ट आपको लगता है कि ये बेकार की चीज़ है, ये बहुत बोरिंग है, तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल है जिन लोगों को मेरी तरह फोनिक्स से प्यार है, क्योंकि आपको आज मैं बहुत सारे रीजंस दूंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि फोनिक्स हमारे बच्चे को कैसे हेल्प कर रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स टॉक अबाउट फोनिक्स फर्स्ट। फोनिक्स आखिर होता क्या है और फोनिक्स हमें अपने बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहिए। देखो, फोनिक्स कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम इंग्लिश भाषा को पढ़ना सीख रहे हैं। फोनिक्स एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से हम हर भाषा को रीड करना और बोलना, स्पेल करना दोनों सीख सकते हैं। सो रीडिंग एंड स्पेलिंग हम फोनिक्स के साथ कवर करते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे कोई भी भाषा हो। यानी कि इस भाषा में हम क्या देखते हैं, जो हम सिंबल्स बनाए होते हैं किसी भी भाषा के, जैसे ए का सिंबल है ए, राइट, जो हम सिंबल देखते हैं, जो बना हुआ देखते हैं, उसके बाद उसकी जो आवाज होती है उसको बीच में जब हम तालमेल बिठाते हैं तो हम रीडिंग करना सीख जाते हैं। हिंदी की फोनिक्स बहुत सिंपल होती है, क्योंकि हिंदी में जो अक्षरों के नाम है वही अक्षरों की आवाज है। जैसे अ की आवाज अ होती है और कोई उसकी आवाज नहीं है। बट जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो लेटर ए को देखते हैं, बट उसको हम ए नहीं बोलते हैं। जब हम उसे वर्ड में लेके जाते हैं तो हम बोलते हैं ए, जैसे क एट। तो हमने वहां पर उसका नेम अलग कर दिया और उसकी आवाज अलग कर दी, और यहीं से आया इंग्लिश का फोनिक्स, जिसकी वजह से हमें ये सीखना हो रहा है। अब हम बिना इस चीज के आराम से पहले भी पढ़ रहे थे, तो अब फोनिक्स की क्या जरूरत है। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फोनिक्स हर किसी के लिए नहीं बना है। फोनिक्स किसके लिए बना है, सबसे पहले ये समझिए। फोनिक्स बना है छोटे बच्चों के लिए, यानी जब हम 5 साल के थे तब तक हम ABCD याद कर रहे होते थे, ABCD लिखना सीख रहे होते थे। हमें नहीं पता था कि हमें, या फिर हम स्पेलिंग लर्न करना सीख रहे होते थे, लाइक CAT कैट। उसके बाद अगर हमें कोई न्यू स्पेलिंग दे दी जाती थी तो हम उसको भी रीड करना, प्रोनाउंस करना, लर्न करना शुरू कर देते थे। बट विद द हेल्प ऑफ फोनिक्स हमारा एक 3 से 4 साल का बच्चा भी एक बुक रीड कर पा रहा है। यानी कि ये है कि हम जब अपने बच्चे को कुछ अर्ली एज में सिखाना चाहते हैं तो हमें बच्चे को फोनिक्स सिखाना होगा। सो सबसे पहले ये अर्ली एज के लिए है। आप बोलोगे इतनी जल्दी क्या है, क्यों ही फोनिक्स इतनी जल्दी सिखाना है। सो लेट मी आस्क यू वन थिंग। आपको क्या लगता है, जब हमारा बच्चा छोटा होता है, अगर हम तभी उसको स्केट्स पहना दें और स्केटिंग करना शुरू करा दे, तब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, या बड़े होके जब वो स्केट सीखेगा तब ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। सो दिस इज लाइक कि डेफिनेटली जब वो छोटे बचपन से कोई चीज करेगा तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग ही नजर आता है। जैसे कोई भी इंसान अगर छोटे बचपन में साइकिल चलाना सीख ले तो उसका कॉन्फिडेंस साइकिल चलाने का बहुत ही अलग होता है। अगर छोटे बचपन से स्विमिंग सीख ले तो बड़े होके वो स्विमिंग में बहुत अच्छा होता है। यानी कि हम बच्चे को वो कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं स्टार्टिंग से रीडिंग के लिए भी। तो जब हम सारे स्किल्स छोटे बचपन से सिखा रहे हैं, अगर फोनिक्स है तो हम छोटे बचपन से रीडिंग क्यों नहीं सिखा सकते हैं। रीडिंग में हमारे एक लेवल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि हम छोटे बचपन में बच्चे को फोनिक्स सिखा दिया और कोई बड़ी बुक पढ़ने के लिए दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे अगर हमने स्विमिंग सिखाया तो हम बच्चे को नॉर्मल स्विमिंग करने देंगे, ऐसा नहीं कि सीधे समुद्र में फेंक देंगे, राइट। सो हमें ये समझना होगा कि इट्स अ स्टेप बाय स्टेप सीरीज, जहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर हम बच्चे को ये एक रीडिंग का कॉन्फिडेंस अर्ली एज में दे देंगे तो हमारा बच्चा कभी भी रीडिंग से, स्पेलिंग से घबराएगा नहीं। और जब हमारा बच्चा रीड अच्छे से करेगा तो उसके अंदर वैल्यूज, उसके एकेडमिक्स, सब कुछ अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। सो ट्रस्ट मी, दिस फोनिक्स इज इंपॉर्टेंट अगर आप छोटे बच्चे को सिखाते हैं। अब हम बात करते हैं बड़े लोगों की। बड़े लोगों को क्या फोनिक्स सीखना चाहिए, क्या हमारा बच्चा 5th स्टैंडर्ड में उसको फोनिक्स सीखना चाहिए। देखो, अगर आपका बच्चा एक पूरा बुक लिख रहा है या फिर एक पूरा पेज लिख रहा है, एक आंसर लिख रहा है, जहां पर उसके 50 में से अबाउट 30 स्पेलिंग्स गलत है,
मतलब कि उसे फोनिक्स सीखना चाहिए। अगर आपके बच्चे को स्पेलिंग में, रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, तो चाहे आपका बच्चा 5th स्टैंडर्ड में हो, 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, किसी भी स्टैंडर्ड में हो, अगर आपके बच्चे को स्पेलिंग में, रीडिंग में प्रॉब्लम है, तो मतलब फोनिक्स आपके बच्चे के लिए है। क्योंकि विद द हेल्प ऑफ फोनिक्स हम एटलीस्ट 80% ऑफ द वर्ड्स तो फ्रेम कर पा रहे हैं ना इजीली, विदाउट लाइक ब्रेकिंग द फोनिक्स रूल। तो आपको फोनिक्स क्यों नहीं सिखाना है? आई वांट टू हैव अ रीजन। जिसके पास भी रीजन है कि फोनिक्स क्यों नहीं सिखाना है, जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स कि फोनिक्स क्यों नहीं सिखाना चाहिए। सो समझिए, अगर आपका बच्चा किसी भी स्टैंडर्ड में है, रीडिंग में और स्पेलिंग में बहुत अच्छा है, बिल्कुल जरूरत नहीं है फोनिक्स पढ़ाने की, मत पढ़ाइए फोनिक्स। और फोनिक्स के बारे में कोई भी नेगेटिव कमेंट भी मत कीजिए कि ये यूजफुल नहीं है, क्योंकि आप ये समझिए ये यूजफुल है किसके लिए। छोटे बच्चों के लिए यूजफुल है, और ये यूजफुल है किसी भी ऐसे बच्चे के लिए जिसको आप 10 डिक्टेशंस बोलो और 10 डिक्टेशंस के बाद आपका बच्चा आपको 7 to 8 गलत लेकर आ रहा है। मतलब आपके बच्चे को लर्न करने में, मेमोराइज करने में, स्पेलिंग्स को रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें उनको फोनिक्स इंट्रोड्यूस करना है। And trust me, this phonics works wonder for small kids as well and for those जिनको भी स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम होती है या फिर रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है, ढंग से करना है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो गए और आप स्विमिंग सीखने जा रहे हो तो भी आप समुद्र में सीखोगे, राइट? मतलब कि हमें स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी ही चढ़नी है। हम ऐसा नहीं है कि सीधे जाकर ऊपर वाली स्टेज पे खड़े हो जाएंगे और फिर हम बोलेंगे कि हमको फोनिक्स समझ में नहीं आ रहा। यानी कि कोई भी फोनिक्स सीख रहा हो उसको शुरू से ही सीखना होगा। जैसे कि कोई भी स्विमिंग सीख रहा हो उसको पहले पैर हाथ चलाने सीखने होंगे, उसके बाद ही वो स्विमिंग कर सकता है। सो सिमिलरली हर एक्टिविटी के लिए पहले आप बेसिक से चलकर फिर एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। सो with that I think now you have clear like किसको फोनिक्स सिखाना चाहिए, फोनिक्स आखिर होता क्या है, इससे क्या हेल्प होती है। आई नो इंग्लिश बहुत ट्रिकी है, फोनिक्स में हर दूसरा वर्ड ऐसा लगता है हमें कि रूल ब्रेक कर रहा है, बट जब हम बच्चे की बात करते हैं तो हम उन्हें रूल्स बहुत ज़्यादा नहीं सिखाते हैं, हम उन्हें बेसिक्स सिखाते हैं, जहाँ पर बच्चा ब्लेंड करने लग जाता है, जहाँ पर बच्चे को रीडिंग में कॉन्फिडेंस आता है, इंडिपेंडेंस मिलती है रीड करने की, और बच्चा रीडिंग के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। और यही हमें चाहिए, जैसे स्विमिंग में बच्चा पानी के साथ कंफर्टेबल हो जाए, जिससे कि बच्चा ट्राई करे स्विमिंग करने का। सिमिलरली वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल हो जाए, जिससे बच्चा ट्राई करे रीडिंग करने का। वहीं अगर बड़े बच्चे की बात आती है तब भी आप उन्हें साउंड से ही स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे ही स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सब कुछ सिखाएंगे। और देयर इज अ थिंग विच इज सिलेबल इन फोनिक्स विच वर्क्स वंडर फॉर ओल्डर चिल्ड्रन। अगर बड़े बच्चे को कोई भी स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको उनको सिलेबल्स ज़रूर पढ़ाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिलेबल्स के बारे में भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में लिखिए सिलेबल्स। अगर आपको लगता है कि ये फोनिक्स इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू समवन, लाइक जिनको लगता है कि फोनिक्स बेकार की चीज़ है उनको ज़रूर शेयर करें, सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि फोनिक्स आखिर किसके लिए है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन. Thank you. We'll meet you again with something new. Till then, bye. Keep learning, keep growing, keep sharing.